नमस्कार दोस्तों ज़रूरी होता है कि जब आपको महसूस हो कि ज़िंदगी में कोई ठहराव आ गया है और ज़िंदगी आगे अगला कदम उठा नहीं पा रही, उस वक्त बेहतर ये होता है कि आप बहुत सारी प्रासंगिक और दिलचस्प बातों को याद करें, अतीत को याद कर लें। और अतीत को याद करने में होता है कि बहुत सारी मीठी यादें होती हैं जिनको याद करने से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ चार्ज हो जाती है तो आपका जहन जो है वो चार्ज हो जाता है और आप निराशा के गर्त में डूबने से या उस ओर सरकने से बच जाते हैं। चलिए आज मुकेश को याद करते हैं। मुकेश लोकप्रिय गायक, जिसके गाए हुए जो गाने हैं अब तक इतने ज़्यादा जहन पे सवार हो जाते हैं कि उनको कई बार जहन से उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मसलन मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ कि क्रिकेट के मैदान में एक खिलाड़ी थे बी चंद्रशेखर, आपको याद होगा। बी चंद्रशेखर को जब भी कभी जोश दिलवाना होता था तो सुनील गावस्कर ड्रेसिंग रूम में पहले मुकेश का गाना चला दिया करते थे। वो जानते थे कि मुकेश का गाना सुनते ही आदमी पूरे जोश में आ जाता है और उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन जो है एक तरफ हो जाती है और ये क्रिकेट के मैदान में फिर वो कमाल दिखाता है। तो एक ऐसा जादू जो है मुकेश का अपने वक्त में सर पर चढ़कर बोला, लेकिन इसकी ज़िंदगी के शुरुआती दौर बड़े दिलचस्प हैं। दिलचस्पियों का आलम ये था कि परिवार को बहुत बड़ा मुश्किल से गुजारा चलता था। मुफलिसी के दिन थे और मुफलिसी इस कदर हावी थी उन दिनों में कि जन्म हुआ आज के दिन और जब मैट्रिक पास की तो उसके बाद आगे की पढ़ाई के पैसे नहीं थे घर में, तो दिल्ली में ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक मामूली मुलाजिम की डिस्पैचर की नौकरी कर ली। बहुत देर लंबे अरसे तक करते रहे, लेकिन शौक़ था गाने का और गाने के शौक़ में इनका जो आइडल था, जो आदर्श पुरुष था, वो के.एल. सहगल था। तो इन्होंने के.एल. सहगल की आवाज़ में गाने का जो रियाज़ था वो शुरू किया। संगीत का ज्ञान नहीं था, लेकिन पिता ने, बेटी इनकी बहन जो थी वो संगीत उसके पास विषय था, तो पिता ने किसी टीचर को बोला कि थोड़ी देर के लिए आके यार इसको, बच्ची को संगीत का करा दिया करो ताकि इसके नंबर अच्छे आ जाएं। वो जब भी टीचर महोदय घर में आते इनकी बहन को संगीत सिखाने के लिए, तो मुकेश पीछे खड़ा हो के, दूसरे दरवाज़े के पीछे खड़ा हो के वो सुनता रहता और उनसे प्रेरणा लेता रहता और वो प्रेरणा ही उसके काम आई। उसका रियाज़ जो था वो शुरू हो गया। अब रियाज़ का आलम ये शुरू हुआ कि पहला जो गीत जो गाया, जो रिकॉर्डिंग में था, वो बिल्कुल अलग था। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना वहाँ फरियाद न कर, आपने सब ने सुना होगा। ये उसका पहला रिकॉर्डिंग, हिंदी में जो रिकॉर्डिंग हुई गीत की, वो पहला गीत ये था। और आवाज़ में के.एल. सहगल का इतना ज़्यादा असर था कि के.एल. सहगल ने जब एक बार वो गीत सुना तो उसने कहा मैंने तो ये गीत गाया नहीं, फिर मेरी आवाज़ में कैसे हो गया। मतलब उनको भी एक भ्रम हो गया कि ये आवाज़ जो मुकेश की है, ये मुकेश की नहीं, उनकी अपनी आवाज़ है। इतना भ्रम हो गया था। और ये एक बड़ी, मैं कहता हूँ, उपलब्धि होती है कि जब इतने बड़े, जिसको वो आदमी अपना महानायक मानता हो, जब इतना बड़ा आदमी ये कमेंट दे, तो इसका मतलब ये है कि वाकई मुकेश ने बड़ी तल्लीनता के साथ के.एल. सहगल को जिया, उनकी आवाज़ को जिया, उनकी आवाज़ को अभिव्यक्त किया, उनकी आवाज़ को गाया और गाया भी इस कदर शिद्दत के साथ कि के.एल. सहगल को भी भ्रम हो गया कि ये मेरा ही गाया हुआ है, शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर पड़ गई, मुझे याद नहीं आ रहा कब ये गाया था। तो ये एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट होता है मित्रों। 1923 में इनका जन्म हुआ था और शुरुआती दौर में ही जल्दी आप हैरान भी होंगे कि उस वक्त एक ज़माना ये था कि जो एक्टर है वही गायक होता था। तो इनकी जो पहली भूमिका है वो गायक के तौर पे शुरू नहीं हुई। पहली जो भूमिका है वो एक्टर गायक के रूप में, अभिनेता गायक के रूप में आरंभ हुई और उसके बाद स्वतंत्र रूप से जो गाने का सिलसिला था वो शुरू हो गया। कुल मिला के इन्होंने 1300 गीत गाए। 1300 गीत को बहुत बड़ा उन दिनों कीर्तिमान नहीं माना जाता था, इसलिए कि इनसे ज़्यादा गाने वाले जो लोग थे, रफ़ी साहब ने तो इनसे कहीं ज़्यादा गाए थे। लेकिन मुकेश के बारे में, मुकेश से पूछा जाता कि आपकी संख्या इतनी कम क्यों है भाई, तो ये कहते थे कि भाई मैं ज़रा गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी के बारे में बड़ा काशिश हूँ।
मैं गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करता। जहाँ मुझे लगे कि ये मेरा गीत सही ढंग से मैंने ही नहीं गाया तो मैं उसका दोबारा से री रिकॉर्डिंग करवाता, ताकि वो ऐसा ना लगे कि मैं कहीं जल्दबाजी में काम ले गया। तो कुल मिलाकर 1300 के लगभग इनके गीत हैं, और गीत भी ऐसे कि गज़ब के। और एक दिलचस्पी की बात यह है कि अब सरला, इनकी पत्नी सरला रायचंद के नाम से वो उन दिनों में जानी जाती थी, और दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, और आकर्षण ऐसा पैदा हुआ कि शादी की बात अपने पेरेंट्स से कर ली। सरला के पिता क्योंकि एक रईस आदमी थे, तो वो इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करते थे कि उनके होने वाले दामाद के पास अपना मकान भी ना हो, और रोटी रोज़ी का ज़रिया वो जिसका पता नहीं कि आज काम मिला कल नहीं मिला। क्योंकि उन दिनों में, उस वक्त में, उस दौर में जब मुकेश के शुरुआती जवानी के दिन थे, उस दौर में मित्रों गाने को बहुत प्रतिष्ठा वाली बात नहीं माना जाता था। उन दिनों में ये था कि ये तो एक आम फहम आदमी का एक शगल है, इसमें एक रोटी रोज़ी इसमें नहीं चलती। ये एक कंसेप्ट सा बना हुआ था गायन की दुनिया में। और उन दिनों में जब उन्होंने शादी की बात की तो बाप ने इनकार कर दिया कि मैं तो ऐसे नौजवान के हाथ में अपनी लड़की का हाथ नहीं दूंगा जिसके पास अपना मकान भी ना हो। और ये किराए के मकान में रहते थे श्रीमान जी, और आमदनी का ज़रिया ये था कि इनकम टैक्स तो लगना ही क्या था उन दिनों, काफ़ी खस्ता हाल थी। तो लेकिन उसके बाद जब ये लगा कि घर वाले नहीं मान रहे, तो दोनों ने बिल्कुल घर से भागकर एक मंदिर था कांडीवली का मंदिर, तो कांडीवली के मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी की। और शादी के बाद धीरे धीरे बाप ने भी कबूल कर लिया, इनके ससुर ने भी, भाई अब हो गई शादी तो अब क्या किया जाए। लेकिन उनको पसंद नहीं था कि ये एक जो गरीब के घर में उनकी बेटी जाए। बहरहाल धीरे धीरे अमीरी भी आने लगी, समृद्धि भी आने लगी, और समृद्धि का आलम यहाँ तक आया कि अब 3 पीढ़ियाँ जो है मुकेश की वो इसी फिल्म जगत में अपना स्थान बना चुकी हैं। इनका बेटा नितिन मुकेश अच्छे गायक के रूप में अपना स्थान बना, अपनी पहचान बना चुका है। पोता जो है उसने भी अपनी पहचान बना ली है, नील नितिन के नाम से अभिनय की दुनिया में वो चला गया। और गायक भी नेचुरली, जब वो जेनेटिक्स में गायन की एक कला आती है तो वो वंशगत रूप से भी आगे उस ओर ध्यान बढ़ता है। और मित्रों, इनके गीतों में जो दुखद जिनकी ज़िंदगी का जो अध्याय है, गीतों में तो बहुत आगे निकल गए थे, और पसंदीदा थे राज कपूर के। राज कपूर कहते थे कि ये मेरी आवाज़ है, और दिलीप साहब को ये बात पसंद नहीं आती थी। हालांकि ये दिलीप कुमार भी इनके दीवाने थे, फिरोज़ खान भी इनके दीवाने थे। उस काल के बहुत से लोग जो थे वो इसको बड़ा पसंद करते थे मुकेश को। दिलीप साहब को ये बात पसंद नहीं थी कि राज कपूर ये कहे कि ये मेरी आवाज़ है। तो दिलीप साहब ने उसके बाद मोहम्मद रफ़ी को अपनी आवाज़ के तौर पे अपने गायन में, अपनी भूमिका में जहाँ गायन की ज़रूरत पड़ती थी, गीत गाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो प्रेफरेंस देते थे कि ये मोहम्मद रफ़ी को बुलाओ यार, उसकी आवाज़ में मेरे वाला दम है। और मेरे वाले दम के नाम पर उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को तरजीह देनी शुरू कर दी, और राज कपूर जो थे वो मुकेश की आवाज़ की एक पहचान बन गई। और मित्रों, जो दुखद ज़िंदगी का अध्याय ये हुआ कि ये 1976 में ये डेट्रॉयट अमेरिका में, मिशिगन स्टेट में, वहाँ एक कंसर्ट में भाग लेने के लिए गए हुए थे। लता मंगेशकर भी साथ थी और पूरा ट्रुप गया हुआ था। तो वो जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, कंसर्ट की रिकॉर्डिंग जो चल रही थी अभी, तो उसी के बीच में इनको शाम को तकलीफ़ हुई। तय ये हुआ था कि अगले दिन बाकी प्रोग्राम बाद में चलेगा। तो उसी दिन शाम को जब होटल में पहुँचे तो सांस उखड़ी, और लगा इनको कि जैसे दिल डूब रहा है। इनको फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि ये ही इज़ नो मोर। और कंसर्ट में जो उनका अंतिम गाना था, वो मित्रों जो गाया था वो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। तो ये अंतिम इनका गीत था जो इन्होंने कंसर्ट में गाया था। और उस दिन के बाद जब भी ये गीत चलता है तो विशेष रूप से इनके आसपास के लोग याद करते हैं, यार ये इसका अंतिम गीत था कंसर्ट में। आखिर दिनों में, आखिरी लम्हों में भी इसने यही गीत गाया, जिसमें नश्वरता की बात जो है वो
उभर कर सामने आई। और उस दिन बड़ा दुखद था, लता मंगेशकर के लिए बहुत ज़्यादा दुखद इसलिए भी था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी इनके गायन से, और बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो लता और मुकेश ने दोनों ने इकट्ठे गाए थे, ड्यूअल सॉन्ग है, युगल गीत है। तो लता ने स्वयं पहलकदमी करके डेट्रॉयट से इनके शव को विमान के द्वारा दिल्ली लाई, और दिल्ली में बाद में इनका विधिवत एक पूरे प्रशंसकों की भारी भीड़ के मध्य इनका दाह संस्कार हुआ। अपने जीवन में इन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया। फिल्म फेयर अवार्ड कितने जीते अब लोग भूल चुके हैं, वैसे 4 बार इन्होंने विधिवत रूप से जीते थे, और 16-17 बार इनका नॉमिनेशन जो था वो अंतिम जो 3 आदमी चुनते हैं, तो अंतिम 3 की सूची में 16 बार गए थे, और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड गायन की दुनिया का इनको मिला था। सम्मान बहुत मिले, के.एल. सहगल के नाम पे भी जो सम्मान था वो भी इनके नाम था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उपलब्धियां दर्ज की, लेकिन अपने गीतों के लिए ये अब भी याद किए जाएंगे लगातार। बेदर्द ज़माना क्या जाने, और ये दीवानों से ये मत पूछो, और इसी प्रकार से एक प्यार का नगमा है, बड़ा लोकप्रिय गीत रहा, एक प्यार का नगमा है। और इसी प्रकार ये शोर फिल्म का था, जीना यहाँ मरना यहाँ, मेरा नाम जोकर का जो लोकप्रिय गीत है, वो भी जब भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें मुकेश की जो है एक उसकी आवाज़ की भी एक खुशबू होती है मित्रों। तो उसकी आवाज़ की खुशबू आपको तैरती नज़र आएगी, और ऐसे महान गीतकार को उनके जन्म दिवस के उस अवसर पर याद करना नई ऊर्जा देता है, और ज़िंदगी के जो संघर्ष में ज़िंदगी के जिन आयामों से वो गुज़रे वो बताते हैं कि आदमी कहाँ फ़र्श से चलता है और अर्श तक पहुंचता है, और उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो है निरंतर रियाज़ और समर्पण। शुक्रिया दोस्तों।